आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आत्माओं को तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आत्माओं से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, तो आप आईना देख लीजिए, आप खुद ही वह इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, साथ ही आपका दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं अलग से। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करते ही शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी वृश्चिक राशि से पराक्रम भाव और सुख भाव, दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचर वसात राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में स्थित होकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को, दाम्पत्य सुख भाव को, 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को और 10वीं दृष्टि से धन और संपत्ति भाव को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। शनि के मीन राशि में गोचर का सारांश कहें तो प्रेम प्रसंगों में, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के और निकट आएंगे और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे, मजबूत होंगे। आप अपने रिश्ते को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ एफर्ट करेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपका अपनी मनपसंद व्यक्ति से विवाह भी हो सकता है और आप इस दौरान नौकरी बदलने में कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक भूल करके भी अपनी नौकरी चेंज नहीं करनी, स्विच नहीं करना है, नहीं तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और इसके बाद या इससे पूर्व का समय अनुकूल रहने वाला है। संतान को लेकर के कुछ चिंताएं रहेगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की जरूर करेगी। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। व्यापार करने वालों को अपनी इनकम में या प्रॉफिट के रेशियो में वृद्धि के लिए कुछ नई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग या कुछ नई टेक्निक से कामकाज आपको करना पड़ेगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप अपना पैसा बचाने में, सेविंग करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो आइए अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ आर्थिक स्थिति की। शनि का मीन राशि में गोचर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को विशेष रूप से इम्प्रूव करेंगे। आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों में वृद्धि होगी, दोनों ही बढ़ेंगे। कोई महंगी भौतिक वस्तु जिसके बारे में आप सिर्फ सपना देखते थे, सिर्फ सोच ही रहे थे, अब आप उस पर खर्च करेंगे और उसे हासिल कर लेंगे। वो चाहे नई गाड़ी हो सकता है, नई घड़ी हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है या फिर कोई फ्लैट हो सकता है, ज़मीन हो सकती है। 14 मई तक आपको आर्थिक पक्ष में बहुत सुधार देखने को मिलेंगे। लंबे समय से उधार दिया गया पैसा भी वापस मिल सकता है और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। आपको अपने परिवार का सहयोग और आर्थिक मदद मिल पाएगी, जिससे आप अपनी योजनाओं को असलियत में लागू कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति को आप पहले से अधिक बेहतर बना पाएंगे क्योंकि शनि का ढैया आपको समाप्त हो चुका है 29 मार्च 2025 को। अतः शनि का ढैया समाप्त हुआ और ये शनि बदल करके आपकी अगली राशि अतः राशि से पंचम भाव में आ गए। जब जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, वहाँ पर आपको आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्लानिंग पर, स्ट्रेटेजी पर, एक्सपेंसेज में वृद्धि हो सकती है। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसे अभी इनकैश नहीं करना है, अन्यथा लॉस मिल सकता है या बाद में पश्चाताप हो सकता है। शनि के वक्री काल में कोई नए कामकाज या नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उससे बचना चाहिए, या फिर अगर वो स्टार्ट कर देते हैं वो प्रोजेक्ट आपको परेशान करेगा, डूब सकता है, अटक सकता है या परेशानियों का कारण बन सकता है और इसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा संकट में भी आ सकती है। इसलिए जो समय सही है उसमें एफर्ट करना है, उसमें छलांग लगाएंगे तो आप सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके कैरियर के मामले में बेहतर रिजल्ट देते हुए तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। आप अपने समय को बर्बाद नहीं करते हुए कैरियर पर फोकस करें और अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो प्रयास करें। जो बेरोजगार हैं वो भी शनि के प्रभाव से जॉब हासिल कर लेंगे। समय का पालन और काम को समय से पूरा करने का प्रयास आपको सीनियर्स की नज़र में
या ऊपर उठा देगा, आपको जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर जाना जाएगा। इस दौरान आप अपने सेक्टर में, क्षेत्र में, अपनी जॉब में बेहतर जो परिणाम है वो हासिल करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। लेकिन शनि के वक्री होने पर उल्टा रिजल्ट मिलेगा, अतः 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आप ओवर एम्बिशियस जो है उसको दरकिनार रखें और साथ गुस्से वाले जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे दूरी बना करके रखें। अपनी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी को ज़रूरत से ज़्यादा सावधानीपूर्वक इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग टेम्परेरी जॉब पर हैं उन्हें थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप ईगो रखेंगे तो नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं। मीन के शनि काल में या मीन के शनि के गोचर काल में जो बिजनेसमैन लोग हैं वो विशेष उन्नति करेंगे, ज़्यादा गेन में रहेंगे। आपको अपने कामकाज में बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपने बिजनेस को आप बहुत ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। आप अपने ही स्टाफ और फ्रेंड्स की मदद से व्यापार में अच्छी उन्नति कर सकते हैं, कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं, एक्सपांसन कर सकते हैं। यह गोचर आपकी मेहनत के अनुसार फल देगा, क्योंकि शनि कर्मों के अनुसार फल देने के लिए विख्यात है। इस समय काल में आप अपने पिता के साथ मिलकर के भी जो फैमिली बिजनेस है वो संभालने का जिम्मा भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे और 2025 में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये स्थिति आएगी जब व्यापार में मंदी दिखाई दे सकती है। किसी भी प्रकार के नए व्यवसाय या नए एग्रीमेंट को आप टाल देना चाहिए, और या फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर दूसरों की सलाह लेकर के फिर आगे बढ़ना चाहिए। अपने से बड़ों से, अनुभवी लोगों से सलाह मशविरा जरूर करें। कामकाज में संतान के हाथों नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं भी विकारपूर्ण बुद्धि से, साजिश से, फ्रॉड करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और पछताएंगे। इसलिए आपको सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक सुख की, दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती रहेगी। वैवाहिक जीवन में स्नेह और प्रसन्नता देखने को मिल सकती है, और इस दौरान आप अपने जीवन साथी के बेहद करीब आने का प्रयास करेंगे। इस समय काल में अपने जीवन साथी के साथ में कहीं आप आउटिंग पर जा सकते हैं, कोई अच्छी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और दाम्पत्य जीवन में कोई नया मेहमान आने की खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि इस दौरान संतान प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। और यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो इस दौरान उनसे मिलने के लिए आप बार बार कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे। आप में से वे लोग जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें अपने प्यार की बात या उन्हें अपने पार्टनर के बारे में परिवार वालों को बतानी चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद में अपने साथी को परिवार वालों से मिलाना चाहिए। यह आपके लिए बेहद पॉजिटिव साबित होने वाला है। और जब शनि वक्री होंगे, मीन्स बार बार मैं एक डेट बता रहा हूँ आपको, वो है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब जीवन साथी से वैमनस्य बढ़ेगा। जो लोग नवविवाहित हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय यदि कोई विवाद गंभीर हुआ, और संभव है कई बार ऐसी स्थिति तलाक की स्थिति भी पैदा कर देती है। आपके जीवन साथी को वायु रोगों की संभावनाएं रहेंगी, अतः गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन्हें इस समय काल में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से बचना चाहिए और झूठे वादे हरगिज नहीं करें। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान पक्ष के सहयोग से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। कोई नन्हा मेहमान आने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। लेकिन शनि के वक्री होने पर संतान से मतभेद भी हो सकते हैं। संतान को बीमारी की संभावना रहेगी, और कई बार संतान द्वारा एक्सीडेंट हो जाने से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। मानसिक परेशानियां भरपूर रहेंगी, वहीं स्वास्थ्य भी आपको कभी कभी साथ नहीं देगा। ऐसी स्थिति में 14 मई के बाद में आपको सेहत में कमी देखने को मिल सकती है। अपनी कोई पुरानी बीमारी के कारण भी परेशान होना पड़ सकता है। बदलते मौसम के कारण एलर्जी, सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी परेशानियां तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। और यदि वे लोग जो नशे का सेवन करने वाले हैं तो उन्हें इस दौरान किडनी की समस्या का सामना करना भारी पड़ सकता है। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप वृश्चिक राशि वाले लोगों को शनि के दान और उपाय करने चाहिए। तो आप लोगों को काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े के जूते, ये वस्तुएं शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें, ताकि शनि के कुप्रभावों में आपको राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। शनि के अन्य उपायों की बात करें तो शनिवार को प्रातः 1.25 किलो आटे में थोड़े से तिल मिला करके आपको 49 पूरियाँ बनानी है, और वो आपको तेल में ही पकानी, चाहे वो तिल का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है। न कम न ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा 49 ही होनी चाहिए, 1.25 किलो आटे में ही होना चाहिए।
और ये पूरियाँ पकाने के बाद में जो तेल शेष बच जाता है उसमें बैंगन की या काले चने की सब्जी स्वाद अनुसार बनाएं। अब साथ साथ पूरी और सब्जी के 7 पैकेट बना करके आपको अपंगों में, ज़रूरतमंदों में बांटने हैं। अन्य उपाय की बात करें तो कांसे की कटोरी में तिल का तेल भर करके उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके, छाया देख करके वो तेल दान करें। कुछ लोग कटोरी सहित तेल दान कर सकते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बार बार, वो लोग सिर्फ तेल का दान कर सकते हैं। शनिवार को वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व आप कड़वे तेल का दीपक प्रज्वलित करके शुद्ध दूध और जो धूप आदि है वो अर्पित करना चाहिए। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखना चाहिए। इससे माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज़ों से आपको राहत मिलती है। ट्यूनअप होने से आप उन चीज़ों से, नेगेटिविटी से फाइट कर सकते हैं। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः और शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण किया जा सकता है। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। यथासंभव जितना भी हो सके आपसे शनि शांति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। तो ये था शनि का मीन राशि में आपके लिए गोचर फल। ये आपकी कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनेगी और आपके लिए ही योग्य बनेगी। आपकी कुंडली में क्या योग है या दुर्योग है, आपको कौन सी दशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों के साथ में स्थित है या कौन से ग्रहों की दृष्टि के भीतर है, उसका भी इम्पैक्ट आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इस गोचर फल पर पड़ेगा। आपके जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप उत्साह के साथ उस कार्य को करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो उस नुकसान से बचने के लिए आप सावधान हो जाएंगे और वो नुकसान बच जाता है तो उतना आपका गेन हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब भी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो या जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो जिज्ञासा है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और जो भी स्थितियां हैं उसके अनुसार क्या उपाय करना चाहिए वो भी आप तक लिखित रूप में पहुंच सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो चाहे कितनी भी पर्सनल क्यों नहीं हो, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें।